अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है देखो तो, नहीं तो एक दिन मैंने हड़बड़ी में नहीं मैम, रिकॉर्डिंग हाँ नहीं अब स्टार्ट। तो हाँ तुम लोग के पास मैसेज गया होगा। स्क्रीन शेयर हुआ है? नहीं मैम, हाँ अब हो गया। ओके। अच्छा मैंने जो होमवर्क दिया था, ठीक है, जिन लोगों को बताया था, ठीक है, जिन लोगों को बताया था सबके पास तो होमवर्क नहीं पहुंचा होगा। जिन लोग के पास अवेलेबल था, क्या उन लोगों ने होमवर्क किया है? यस मैम, जिन हो गया। यस मैम, हो गया। अच्छा सारा कंप्लीट? यस मैम। ম্যাম 25 অবধি ছিল না, ওটা হয়েছে। আচ্ছা হ্যাঁ ওইটা, ওই পেজটা যতটা ছিল, কত 25ই বোধহয় হ্যাঁ 25 অবধি, হ্যাঁ আচ্ছা। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। गुड इवनिंग गुड प्रिया। इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग। अच्छा ठीक है, तो होमवर्क क्योंकि काफी लोगों का हुआ है तो होमवर्क हम डिस्कस कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पहले कुछ अलग क्वेश्चन और भी है जो कि एडिशनल क्वेश्चन बैंक में था, तो हम वो वाला क्वेश्चन करवाएंगे अभी क्लास में, और लास्ट में ये वाला डिस्कस कर देंगे, होमवर्क डिस्कस कर देंगे। जिन लोग का हुआ है वो लोग भी सुन लो, कोई बात नहीं, और जिन लोग का नहीं हुआ है उन लोग का हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे, ठीक है, मतलब 61 हम लिखवा दे रहे हैं क्या क्वेश्चन तो है, ठीक है, तो तुम लोग जस्ट यहाँ से फॉलो करो तो ही होगा, ठीक है। और तो, सबको ही अपना लॉग का जो भी मैंने फॉर्मूला वगैरह लिखाया था वो पेज ओपन रखो, ठीक है, जिन लोग को अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ है, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, फिर फॉर्मूला वगैरह अपने सामने रखो ताकि कनेक्ट कर पाओ। तो 61 हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस पीडीएफ में 61 है, चलो छोड़ो हम ऐसे ही दे रहे हैं। क्वेश्चन है लॉग 1+2+3 क्या होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन है बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पर देखो ये 1 नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, हमें कोई भी एक ऑप्शन में टिक करना है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है log 1+2+3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू किसके बराबर है, ठीक है, तो इसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक हम दिखाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा बताते हैं ताकि तुम लोग को याद हो जाए। तो एक तो हम लोग इसका दो तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये सबको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पता है ये 1+2+3 करने से कितना आता है, इसमें तो लॉग का कोई लेना देना नहीं है। 1+2+3 इक्वल टू कितना होता है ये तो सबको पता है, बताओ कितना होता है? 6। 6, ठीक है, 1+2+3 मीन्स 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग चाहे, क्योंकि देखो लॉग अगर प्लस में है, हाँ लॉग देखो अगर प्लस में है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वैल्यू नहीं है मीन्स उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि log 1+2+3। लेकिन अगर तुम लोग फॉर्मूला देखो तो मैंने एक ऐसा फॉर्मूला लिखाया था, m इंटू एन इंटू पी करके लिखाया था, उसका क्या लिखवाया था देखो, सबके पास होगा। जब मैंने बताया कि ये लॉग का फॉर्मूला है तो अब स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला मेरा यही होगा, मुझे जितना याद आ रहा है, देखो सबको अपने अपने कॉपी में ऐसा या तो MNP लिखा होगा या तो ABC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनरल फॉर्म है, कुछ भी एक लिखवाया होगा। स्टार्टिंग फॉर्मूला दिख रहा है सबको, log A इंटू बी, मैंने कहा था इंटू होने से प्लस होता है, ठीक है, और डिवाइड होने से माइनस होता है। अब ये 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या ये लिख सकते हैं, हाँ कि ना बताओ? 1 इंटू 2 इंटू 3 हम लोग लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इंटू होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? इंटू होने से अब फॉर्मूला देखना पड़ेगा ना, इंटू होने से क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला देखो, क्योंकि मुझे log 1 plus log 2 हाँ plus हाँ 3। log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, मुझे एकदम अच्छी तरह से याद है, फर्स्ट मैंने यही वाला लिखवाया था, ठीक है, उसके आगे उतना याद नहीं आ रहा है क्या क्या लिखवाया था, लाइन बाय लाइन कुछ लिखवाया था, बट ये सबसे पहले लिखवाया था। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन है कि log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, तो ऑप्शन ए हो रहा है, ठीक है। और एक भी है देखो यहाँ पर log 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या ये भी हमारा आया है log 1 इंटू 2 इंटू 3, जो कि ऑप्शन क्या है, बी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो दिया हुआ है बोथ द एवव, एक्चुअली ये ना लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, ये एवव नहीं होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, एवव बोल के तो कुछ नहीं होगा, एमसीक्यू में एवव क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ी ना कुछ है, तो ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। एक्चुअली सी जो ऑप्शन है
उसका जो लैंग्वेज है वो होना चाहिए था बोथ ए एंड बी। तो ये एक्चुअली हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो ना तो ए ना तो बी, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। और जब हम पीडीएफ शेयर करेंगे तो तुम लोग कंफ्यूज्ड ना हो जाओ, इसीलिए मैंने बता दिया कि ये ऑप्शन जो सी है ये बोथ द अबव नहीं होगा, यहाँ पर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके जगह पे यहाँ पर गलती से बोथ द अबव लिख दिया, यानी ऑप्शन सी होगा। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो जिन यस लोग, मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, देखो नहीं समझ में आए तो मुझे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है द लॉगरिथम ऑफ 21,952। लैंग्वेज देखो क्या लिखा हुआ है, द लॉगरिथम ऑफ 21,952 टू द बेस 2√7। पहले तो इसे लिखना हमें पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा भी था कि कैसे लिखना है। अब बोल रहा है बेस 2√7 एंड 19,683 टू द बेस ऑफ 3√3 आर इक्वल नॉट इक्वल हैव अ डिफरेंस ऑफ 2269, मतलब 2269 नन। मतलब क्या बोल रहा है कि लॉगरिथम ऑफ कुछ ये वैल्यू विथ बेस ये और ये वैल्यू विथ बेस ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों का हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वैल्यू बोल रहे हैं कि क्या होगा, देखो तो वो तो कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा कि वैल्यू इक्वल हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है इतने का या फिर नन। तो पहले हम लोग देखते हैं लॉग कितना है दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, द लॉगरिथम ऑफ, ऐसे लिखो द लॉग ऑफ, शॉर्ट में लिख दो, लॉगरिथम को हम लोग लॉग लिख सकते हैं। 21,952 टू द बेस 2√7 एंड 19,683 टू द बेस 3√3 टू द बेस 3√3, ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, तो लॉग 21,952 और 2√7, लास्ट दिन हम लोगों ने इसके ऊपर इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम करके देख लेना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, तो बताओ 2 से करोगे तो कैलकुलेटर निकालो, सब कोई अपना अपना, तो हो जाएगा। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर कितना है 21, ठीक है, 952 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 10,900, कितना आया 10,976। फिर ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ गया 5488। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय 2 करो 2744, फिर डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ गया 1372। अच्छा, और भी होगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो 683, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दो 343। अब बताओ कितने से जाएगा 343, मुझे 7। लगता है 7, हाँ 7 से जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 3 है, 5 6 किसी से भी नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है, 7 यानी 49। अब ये फिर से जाएगा 7 7 जा 49। अब हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने ये सीखा था कि हमें इस चीज को भी 2√7 के फॉर्मेट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो 2√7 मैम यहाँ आंसर सी। आंसर 6, हाँ आंसर 6, दोनों में ही 6 आएगा, इक्वल होगा, दोनों ही एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। यस मैम हाँ 6। हाँ। अब ये 2√7 6 क्यों होगा, मैंने लास्ट दिन सिखाया था, देखो कितना सारा 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, तो 2⁻6, क्योंकि 2√7 मतलब 2 इंटू √7, और √7 को 6 बार लिखने का मतलब होता है, √7 को 6 बार लिखने का मतलब होता है 3 बार, ठीक है। 6 बार लिखने का मतलब होता है 3 7, ठीक है, 3 ठो 7, यहाँ पर 3 ही ठो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये, तो 6 log 2√7 और बेस में भी 2√7। अब और एक फॉर्मूला देखो एक बार, लिखवाया है मैंने कि अगर log बेस ए और वैल्यू ए दोनों अगर बराबर होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि log a बेस a का मतलब क्या होता है, ये देखो log a बेस a का मतलब क्या होता है, log a बाई log a, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से log 2√7 बाई log 2√7 एक्चुअली 1 आ जाता है, तो log a बेस a का फॉर्मूला ही मैंने लिखवा के रखा है, ये 1 होता है, तो 6 इंटू 1 मतलब 6 आ गया, ठीक है। 6 इंटू 1 मतलब 6 आ गया। सिमिलरली तुम लोग नेक्स्ट और एक इसमें क्वेश्चन में बता के रखा है, देखो और एक बार हमें करके देखना है। 19683 टू द बेस 3√3, ठीक है। 19683 टू द बेस 3√3, तो log 19683 टू द बेस 3√3, बताओ कितना होगा। इसका डिवीजन करके देखना है, ठीक है। 19683, तो चेक करके देखते हैं 19683 कितना होता है। 19683, तो पहले पीछे 3 है तो मुझे लगता है 3 से जाना चाहिए, चेक करते हैं। 19683 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 6561, फिर डिवाइडेड बाई 3 से देखते हैं। हाँ 21 कितना आया, 2187। अच्छा फिर 3 से एक बार देखते हैं, शायद हो जाए। हाँ 729, ठीक है। अब 3 से फिर से एक बार देखते होता है क्या, हाँ 243, फिर ये 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 7 8, ये कितना हो जाएगा, 27 होगा शायद। 81 डिवाइडेड बाई 3 27 होना चाहिए। अच्छा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो देखो कितना सारा 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 to 3 है। हमें इसे कैसे फॉर्मेट में लाना है, 3√3 होल टू दी पावर कुछ ऐसा लिखना है ताकि ये इतना ही आ जाए। तो कितना सारा है देखो, फर्स्ट तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए पता है, एक्चुअली ये 6 आया था और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, पहले दिया हुआ इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो इसके पावर में भी 6 होना चाहिए। अगर होगा तो एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर 6 लिख के, क्या 6 में ये सेटिस्फाई कर रहा है। 6 मतलब 3 टू दी पावर 6 और √3 टू दी पावर 6, तो 3 टू दी पावर 6 और √3 को 6 बार लिखने का मतलब है 3 to 3, √3 को 6 बार लिखने का मतलब है 3 to 3, मतलब पेयर में सोचो, ठीक है, पेयर। तो ये 3, तो 3 टू दी, इसका भी 6 आ रहा है। अच्छा तो ये 3 टू दी पावर देख लेते हैं क्या इसमें टैली हो जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर लिखने का मतलब हो गया 3 to 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये 6 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3√3 होल टू दी पावर अगर 6 लिख रहा है तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, 3 टू दी पावर 6, तो मतलब 6 ठो 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 ठो 3 हो रहा है। और √3 के पावर में 6 मतलब 3 ठो 3, ठीक है, तो 6 और 3 9 हो गया, तो इसका मतलब ये सही है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू log 3√3 बेस 3√3, और इसका मतलब 1 होता है। 6 इंटू 1 मतलब 6, तो अब हमारा देखो यहाँ पर भी क्या आ गया, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 आ गया, यानी पूछा था इक्वल होगा कि नहीं, तो इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कि इक्वल हो रहा है। तो अब नॉट इक्वल भी हो सकता था, उसमें कोई ये नहीं है, यहाँ पर हमारा जो आंसर है हम लोग वही लिखेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, तो एक बार हम लोग पुराने टाइप का जितना क्वेश्चन किया था उसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ताकि याद हो जाए। अच्छा नेक्स्ट है ये 63 जो है, द वैल्यू ऑफ लॉ इज, इसमें लिखते हैं क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ 4 log 8/25 minus 3 log 16/125 minus log 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें वैल्यू ढूंढना है। अब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा, या तो 0 या तो 1 या 2 या -1, अब वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा टाइप का भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो हमारा क्वेश्चन ये है, देखो 4 log 8/25, ऐसे ब्रैकेट भी दे सकते हैं, 3 log 16/125 माइनस log
5। अब बताओ कि ये 4 सामने कब आता है, एक बार फॉर्मूला देखो, 4 सामने कब आएगा, अगर हमारा ये पावर में रहेगा। एक फॉर्मूला मैंने ऐसे लिखवाया था, नंबर तो नहीं याद आ रहा है कितने नंबर पे लिखवाया था, बट ऐसा लिखवाया था शायद a टू दी पावर m होगा तो m इंटू लॉग a, ठीक है, ऐसा देखो फॉर्मूला मिल जाएगा। अब a m की जगह हम कुछ और भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन a टू दी पावर m ये वाला चीज मैंने 6 नंबर में 6 नंबर में। अच्छा, सबको अपने कॉपी में 6 नंबर वाला देखो तो फिर तुम लोग इसे टैली कर पाओगे। तो अगर पावर में होगा तो वो सामने आ सकता है, तो ये जो सामने है इसे हम पावर में ले जाते हैं रिवर्स करके। तो log 8/25 होल टू दी पावर 4 माइनस log 16/125 होल टू दी पावर 3 माइनस log मैंने कर दिया 5, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला यूज करके बस ये एक लाइन मैंने किया है। अब माइनस अगर होता है, जो कि मुझे जितना याद आ रहा है 0.2 था, मतलब सेकेंड फॉर्मूला था कि log a/b या फिर m/n भी हो सकता है, मैंने लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो log a माइनस log b होगा, मतलब सीधा सा बात है, अगर डिवाइड होगा तो वो माइनस होता है, तो माइनस होगा तो डिवाइड होता है, रिवर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर डिवाइड होगा तो माइनस या फिर माइनस होगा तो डिवाइड, ठीक है। जैसे इनटू के साथ प्लस का रिलेशन होता है वैसे ही माइनस के लिए डिवाइड का रिलेशन होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो माइनस फॉर्म में है ये ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये दोनों जो माइनस फॉर्म में है इसे हम लोग डिवाइड करके लिखेंगे। तो लॉग, ये देखो माइनस है तो डिवाइड लिख सकते हैं a/b, तो ये यहाँ पर a है, a कितना है 8/25 होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 16/1 जीरो आ गया 0, हाँ 0 आ रहा ना, है, मैंने आंसर आंसर हाँ 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 आंसर 0 होगा। अच्छा 16/125 टू दी पावर 3, ठीक है, ये हो गया माइनस log 5, माइनस log 5 आ गया। ये जैसा था वैसा रख दिया, ये डिवाइड फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ताकि हम लोग इसे माइनस फॉर्म में ट्रांसफर कर सके। फिर से देखो एक डिवाइड माइनस फॉर्म आ गया, log ये माइनस log ये। अब log a माइनस log b मतलब क्या होता है, log a/b, तो ये पूरा डिवाइडेड बाई हम लोग ये लिख सकते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 8 डिवाइडेड बाई 25 मतलब 8 टू दी पावर 4 25 टू दी पावर 4, क्योंकि जब पावर ऐसे होगा जैसे मान लो 2/3 होल टू दी पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है 4/9। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 के पावर में भी 2 माना जाता है, 3 के पावर में भी 2 माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से 8 के पावर में 4, 25 के पावर में भी 4 इनटू, ठीक है, इनटू। अच्छा ये 254 मत समझ लो, इसे थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पर 125 होल टू दी पावर 3 हो जाएगा और 16 टू दी पावर 3 ऐसा हो गया, माइनस log 5 हो गया। अब चाहो तो यहाँ पर इसे कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना है 25, ये है 8 टू दी पावर 4 और ये है 16 टू दी पावर 3। तो देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व देखो, 8 टू दी पावर 4 है तो 8 इंटू 2 बार मतलब 4 बार होगा ना, तो 2 3 4 तो 4096 हो रहा है। नीचे क्या है 16 से ये डिविजिबल होगा ऑब्वियसली, 25 से नहीं होगा। तो 16 कितने बार है 3 बार है, तो एक बार डिवाइडेड बाई 16, फिर डिवाइडेड बाई 16 सेकेंड टाइम, फिर डिवाइडेड बाई 16 थर्ड टाइम, तो कितना हो गया 1। तुम लोग पूरा कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, ये इसके साथ कैंसिल होने से 1 प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर है 125 इंटू 3, तो 125 इंटू 3 2 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25 टू दी पावर 4 यानी 4 बार, 25 एक बार 2 बार, अरे क्या गलत हो गया, एक मिनट, कुछ और मेरे से यहाँ पर क्लिक हो गया होगा। 125 इंटू 2 बार 3 बार कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 25 4 बार है, तो 25 एक बार डिवाइड किया, फिर डिवाइडेड बाई 25 2 बार, फिर डिवाइडेड बाई 25 3 बार, फिर डिवाइडेड बाई 25 4 बार, यानी 5 बचेगा, 5 बच रहा है इससे कैंसिल करने से, ठीक है। तो log 5 माइनस क्या हो गया log 5, तो ये कितना हो जाएगा
0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये कैलकुलेटर यूज करो, फटाफट हो जाएगा। 8 इंटू 4 बार करो, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिखाया तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये पेन से ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो तुम लोग अगर अपना कैलकुलेटर लोगे तो उससे बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे से जल्दी कर पाओगे तुम लोग। अच्छा, यहाँ पर यानी मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कितना आ गया? ए आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसे थोड़ा एक बार साइड रखते हैं, 65 करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉग ए बी बेस ए बी सी प्लस लॉग बी सी बेस ए बी सी प्लस लॉग सी ए बेस ए बी सी, ठीक है। ये देखो, इज इक्वल टू मतलब कितना होगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग इसे किस तरह से कर सकते हैं, ये देखो। यहाँ पर हम लोग चाहे तो ये इस तरह से सोच सकते हैं कि लॉग को हम लोग किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी सी बाई लॉग ए बी सी। अच्छा, यहाँ पर मैंने सी नहीं लिखा ना, एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था तो वहां पर मैंने दिखाया था कि हम लोग लॉग का इसका मतलब इस तरह से डिवाइड करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों नीचे बराबर है तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, लॉग ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? लॉग ए बी। यहाँ पर कितना आ जाएगा? आंसर 2 होगा। आंसर 2, हाँ आंसर 2 होगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? लॉग सी ए, ठीक है। तो लॉग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब लॉग का प्लस होने से इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो एकदम फर्स्ट वाला फॉर्मूला देख के मुझे बताओ, प्लस से हम लोग किस में ट्रांसफर हो सकते हैं, बताओ। इनटू, तो ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, ठीक है। लॉग 2 बार ए है यानी ए स्क्वायर, 2 बार बी है यानी बी स्क्वायर, 2 बार सी है यानी सी स्क्वायर, लॉग ए बी सी। अब इसका जो है इसको सब्सटीट्यूट करके लिख दे इस तरह से, ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी। अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला यूज किया था, अगर पावर में कुछ रहेगा वो कहां पर आ जाता है, बताओ मुझे, बताते रहो। जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है मेरे साथ आगे आगे होगा, जो बोलते जाओगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा, देख के ही बोलो, हम नहीं बोल रहे कि हाँ। 2 इंटू ये फिर कितना हो जाएगा बताओ, ये भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि बेस और वैल्यू बराबर होने से कितना होता है, 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। ऑप्शन सी था, ये देखो ऑप्शन सी। तो जिन लोग को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है उन लोग के लिए क्या है, मेरे साथ साथ बोलते रहो, जब हम पूछेंगे देख के ही बताओ, हम नहीं बोल रहे कि अभी बिना देखे मुझे बताओ, देख के बताते जाओ, याद हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। 1 प्लस लॉग बी सी बेस ए लॉग सी ए बेस बी लॉग ए बी बेस सी इज इक्वल टू कितना होगा। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अगर 1 होता है उसे अगर हमें सब्सटीट्यूट करना है तो बताओ किस तरीके से करेंगे, ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। एक देखो लास्ट दिन का कॉपी चेक करो, अगर किसी ने देखा है थोड़ा सा भी तो वो बता सकता है, बताओ कैसे होगा। इसको देखो, प्लस है तो इनटू फॉर्म में लाना है, बट ये तो 1 है, इसे भी लॉग फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि ये प्लस जो है वो इनटू फॉर्म में आ जाए। अब 1 को लॉग 1 तभी होता है, लॉग हमें 1 2 बार प्रोड्यूस करता है, या तो लॉग 10 इक्वल टू 1 होता है, या तो लॉग का बेस और वैल्यू दोनों अगर इक्वल हो तो 1 होता है। लॉग हमें 2 बार 1 प्रोड्यूस कर सकता है, या तो बेस और वैल्यू बराबर हो तो 1 प्रोड्यूस करेगा, या तो लॉग का वैल्यू 10 हो तो 1 प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए, क्या 10 यूज करना चाहिए या बेस और वैल्यू बराबर होगा, ऐसा कुछ दिमाग लगाना चाहिए, बताओ। ऐसा क्वेश्चन भी किया था लास्ट दिन हम लोगों ने, एक बार देखो मुझे ম্যাম याद। এটা নিচেরটা
ডিভাইড করে এলসিএম করলে তো নিচেরটা উপরে চলে যাবে, তখন মানে এভাবেই হয়ে যাবে, তো আর কিছু নিতে হবে না। 1 এসছে आंसर, মানে log BC a log BC by log a, দেন अच्छा ডিভাইড করে हाँ তারপর हाँ উল্টো हाँ করে हाँ দেব। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा। हाँ ওইভাবে आंसर 1, आंसर 1। हाँ आंसर 1। अच्छा अच्छा देखो, हाँ ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग भी अपने हिसाब से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कुछ हम लोग जितना शॉर्टकट में कर सके। यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस लॉग बी सी बेस ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें 1 प्लस लॉग बी सी डिवाइडेड बाई लॉग ए, ये तो सबको पता है, ठीक है। 1 प्लस लॉग सी ए डिवाइडेड बाई कितना लिखे, लॉग बी। 1 प्लस लॉग ए बी डिवाइडेड बाई कितना लिखे, लॉग सी। देखो सबको मैंने डिवाइड कर दिया। अब एलसीएम करेंगे, ठीक है, जैसे नॉर्मल सबको एलसीएम करते हो उसी तरह से। नीचे लॉग ए ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी सी। अच्छा, लॉग बी प्लस लॉग सी ए, लॉग सी ठीक है। अब एलसीएम हो गया। अब ये जो है चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, जैसे होता है ना 1/2/3, यानी 1 × 3/2 होता है, उसी तरह से इसे भी हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ऊपर चला गया लॉग ए, नीचे आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी सी, लॉग बी प्लस लॉग सी ए, लॉग सी लॉग, अच्छा ए प्लस बी सी है, ऐसे हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं इनटू फॉर्मेट में, प्लस है तो इनटू फॉर्मेट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ए बी सी एलसीएम ले लो, तो ऊपर क्या बचेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग ए बी सी डिवाइडेड बाई लॉग ए बी सी इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया हमारा बी, 65 वाला ऑप्शन बी। नहीं ये 66 था, 66 ये का 66 है, हाँ 66। हाँ 66 में भी बी में ही 1 था, ठीक है, तो उसमें भी ऑप्शन बी होगा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग करेंगे 67। এটা 0 আসছে। 67 0 আসছে, 67 हाँ 0 आएगा। अच्छा देखो क्या है क्वेश्चन, 1/log x 1/log x बेस है a/b प्लस 1/log x बेस है b/c प्लस 1/log x बेस है c/a इज इक्वल टू कितना होगा। अब इसमें सबसे आसान तरीका ये होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/, वाला जो फॉर्मूला है, जैसे कि हम लोग अगर लिखते हैं log a बेस b, इसका 1/, क्या हो जाता है, log b बेस a, रिवर्स हो जाता है, वही वाला चीज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो log a/b बेस कितना हो जाएगा x, फिर log b/c बेस कितना हो जाएगा x, प्लस log c/a बेस कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब डिवाइड होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस, तो log a माइनस कर दो, ठीक है, ये भी माइनस फॉर्मेट में हो जाएगा, log c बेस x माइनस log a बेस x। अब इसे देखते हैं कट जाएगा क्या,
बेस ए है, हाँ माइनस है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये यहाँ पर कितना आ गया 0, 0 यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा ए, 0 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा क्या 67 का, हाँ ए हो गया। अच्छा log a बेस b, log c बेस a। अच्छा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो log a या तो सबको डिवाइड कर दो तो भी कैंसिल हो जाएगा, या तो वो फॉर्मूला लगा लो तो भी हो जाएगा, बी बी सब्सटीट्यूट होके, या फिर सबसे बेटर है ये कर लो, एकदम इजीली समझ में आता है। 1 आंसर। हाँ 1, ऑप्शन बी था 1 मतलब। अच्छा ये कौन सा वाला किया हम लोगों ने, अच्छा ये 69 वाला करेंगे अब, ठीक है। log a to the power half base b, log b cube log a c to the power 2/3। हेलो, आयुष को दिख रहा है अब? हेलो, यस मैम। अच्छा सबको सुनाई दे रहा है? आयुष को आवाज आ रहा है मेरा? आयुष निकल गए थे क्लास से नेटवर्क इशू की वजह से शायद। अच्छा टेक्निकल प्रॉब्लम है, अच्छा सर के साथ बात हो रहा था, ठीक है अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ यस मैम मैम। अभी आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा तो देखो हमारा जो ये क्वेश्चन चल रहा है दैट इज ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, log बेस b, ये वाला हम लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो log a to the power half बेस b into log b to the power cube बेस c into log c to the power 2/3 बेस a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कितना होगा, ठीक है ये है। तो इसको भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पावर में कुछ है तो वो सामने आ जाएगा, तो हाफ इंटू, ये सब इंटू फॉर्मेट है, log b बेस a इंटू ये 3 है, 3 सामने आ जाएगा, log b बेस c इंटू 2/3 है ये सामने आ गया, इंटू log c बेस a, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसे एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि इंटू में तो हम लोग आगे पीछे लिख ही सकते हैं, उसमें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। ये हो गया, इसको एक जगह लिख लिया मैंने। और log a डिवाइडेड बाई log b लिख देते हैं, log b डिवाइडेड बाई log c लिख देते हैं, और log c बेस a को लिखेंगे log c डिवाइडेड बाई log a। अब देखो 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 1 आ गया, इनटू log a log a log c log c log b log b, 1 हो गया, तो 1 1 आंसर। तो ये कितना है 1 मतलब ऑप्शन शायद बी है इसमें, 1 मतलब ऑप्शन ये वाला यहाँ पर ऑप्शन बी, 1 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। तो इजी था ये वाला, ठीक है। इस तरह से तो जितना फॉर्मूला लिखा है देखो वही सारा यूज करके ही हम लोग कर रहे हैं अभी तक, और कुछ नया होता भी नहीं है इसमें खास, ठीक है। बस टेक्निक अलग अलग होता है कि किस तरह से हम लोग करें। अच्छा उसके बाद 72,
72 हम क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग भी लिखो मेरे साथ। n log a to the power n divided by b to the power n। अच्छा, log a to the power n, ম্যাম 70 71 হ্যাঁ ওগুলো করাবো, ওগুলো একরকম আছে, ওগুলো করাবো, আগেও একটা ছেড়েছি, ঠিক আছে, ওগুলো পরে করাবো। আবার আজকে পুরোনো ফর্মুলা যেগুলো আছে ওগুলো দিয়ে আবার মানে পুরোনো সামস প্যাটার্নের গুলো বেশি প্র্যাকটিস করে নিচ্ছি একটু, ওকে ম্যাম ঠিক আছে। अच्छा, उसके बाद log b बाई एन सी बाई एन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, b बाई एन सी बाई एन, फिर दिया हुआ है प्लस log c बाई एन log a बाई एन, log c बाई एन log कितना दिया हुआ था a बाई एन, log c बाई एन a बाई एन, ठीक है। इसका मुझे वैल्यू पूछा है, तो बताओ कि अगर प्लस होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, प्लस होने से इंटू होता है कि नहीं, एकदम फर्स्ट फॉर्मूला देखो, प्लस होने से इंटू होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। तो इंटू होने से क्या क्या इंटू लिखेंगे, ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन, क्योंकि ये लॉग वैल्यू है ना यहाँ पर, ये लेकिन बेस नहीं है, ये पूरा ही खुद एक वैल्यू है, इंटू बी टू दी पावर एन सी टू दी पावर एन इंटू सी टू दी पावर एन ए टू दी पावर, मैम जीरो आंसर। हाँ जीरो आंसर होगा। बी टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन कट गया, ए टू दी पावर एन ए टू दी पावर एन कट गया, सी टू दी पावर एन सी टू दी पावर एन कट गया। लॉग कितना आ जाएगा फिर, ये सारा कट के क्या होगा, ये सारा कट के जीरो नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखो, सारा कट के वन होता है, सारा डिवाइड करके वन हो गया, और लॉग वन मतलब कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। लॉग वन मतलब जीरो हो गया, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। 72 का कितना हो गया ए, देखो ये भी कितना आसान था। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हम लोग करेंगे 73 लॉग ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी, लॉग ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है, लॉग बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए, लॉग बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए, और लॉग सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, लॉग सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। देखो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस होने से, प्लस से हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर हो सकते हैं, बताओ, प्लस से कहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, इनटू into मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैंसिल होता है कि नहीं, यहाँ पर देखो बी स्क्वायर है तो यहाँ नीचे भी दो बी है, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बी, यहाँ पर एक बी, ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर काटेंगे तो बहुत खिचड़ी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे भी वही आ रहा है, दो ए है तो ए स्क्वायर, दो बी है तो बी स्क्वायर, दो सी है तो सी स्क्वायर, तो बेसिकली कट कुटा के वन हो गया, है ना। लॉग वन कितना हो जाएगा, जीरो, है ना, लॉग वन जीरो होता है हमेशा, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो देखो हम लोग इजी इजी सम्स को एक बार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। देखो क्या दिया हुआ है, लॉग ए टू दी पावर 9 लिखा हुआ है प्लस लॉग ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है, इक्वल टू 10 दिया हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन बाय इक्वल टू 10, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन बाय, मतलब ए का वैल्यू कितना होने से ये जो है सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि रहेगा सबका ऑप्शन ही रहेगा एमसीक्यू, तो अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या पॉसिबल है, या 10 होने से पॉसिबल है, या फिर -1 होने से पॉसिबल है। एक तो हम लोग इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही प्लस होगा, अभी बताओ प्लस होने से क्या होगा, अब तो तुम लोग का हैबिट हो जाना चाहिए, इतना बार मैंने बोल दिया, प्लस होने से क्या होगा, इनटू इनटू, तो log a टू दी पावर n इंटू ए इक्वल टू, और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था log का वैल्यू 10 कब आता है,
लॉग का वैल्यू 10 कब आएगा? अच्छा ठीक है, लॉग का वैल्यू 10 पता नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही करते, कुछ और पैटर्न से करते। अब ए a टू इक्वल्स टू 10 हो रहा है। हाँ a इक्वल्स टू 10 आएगा। अच्छा a टू दी पावर 9 इंटू a कितना होगा बताओ? नॉट हो a ए और टू 1 द हो a। 10 a टू दी ए टू पावर द 10। अब अगर 10 सामने रहता है तो लॉग के सिस्टम में 10 कहाँ पर जाएगा? मतलब कोई भी पावर साइड रहेगा तो साइड 10 आ सामने। गया। 10 लॉग। हाँ 10 log a इक्वल टू 10। अब हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, log a इक्वल टू 10/10, यानी log a इक्वल टू कितना हो गया 1। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बताओ log हमें 1 कब प्रोड्यूस करता है? मैंने यहाँ पर लिखा भी था, पता नहीं मिटा है कि नहीं। log हमें 1 2 बार प्रोड्यूस करता है, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने दिखाया था, ये देखो। और तुम लोग के पास है भी वैसे भी फॉर्मूला में, लॉग हमें या तो 10 में 1 प्रोड्यूस करता है या फिर दोनों बेस और वैल्यू सेम होने से 1 प्रोड्यूस करता है। तो लॉग हमें 2 बार 1 प्रोड्यूस कर सकता है। अब हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, उस बेसिस पे हमें यूज करना है। तो लॉग a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं log 10, क्योंकि log 10 का वैल्यू 1 होता है हमें पता है। बोथ साइड से log को हटा दो तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन शायद मेरे हिसाब से बी है, ऑप्शन बी है। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू 10 आ गया। ম্যাম ম্যাম ওটাতে যদি 9 কে আগে এনে তারপরে লগ এ কে কমন নিলে তাও তো ওইভাবে তো করা যায়, লগ এ কমন নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন করা যায় না? 9 এটা বলছো তো 9 log a प्लस log a इक्वल टू 10, ऐसे भी हो जाएगा। log a को कॉमन ले लो तो फिर कितना बचेगा? या फिर 9 बार log a और 1 मतलब 10 log a, वो भी होगा, एक ही बात है। ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये या फिर log a को कॉमन लेके 9 + 1 भी कोई लिखता है, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो log a और ये कितना आ जाएगा? ये फिर 10 10 तो सामने आएगा ना ये, क्योंकि 10 ऐसे लिखना पड़ेगा 9 + 1 ब्रैकेट में log a, तो ऐसे भी हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। वहां पर भी 10 ही आएगा। आफ्टर ऑल ये वाला चीज आ ही जाएगा, कैसे भी करो ये वाला चीज आ जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न लेके आ सकते हैं या फिर इस वे से हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, 10 log a इक्वल टू 10, ये पैटर्न आ ही जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 75 करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, log if log a by y minus z equal to log b by z minus x equal to log c by y minus x minus y। अच्छा, x minus y, the value of abc, then the value of abc का वैल्यू कैसे होगा? अब आगे जाके ना हमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो इसे एक बार अच्छी तरीके से समझो ताकि आगे वाला एकदम मतलब इजीली कर पाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग इसे हमेशा के मानेंगे। ठीक है, किसे के मानेंगे देखो अभी हम बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन 9 10 में सबको ही किया हुआ है। ठीक है, चाहे कोई किसी भी बोर्ड से पढ़ो, 9 10 में लॉग नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन के मान के क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो इसको मान लिया के। ठीक है, ये सब बराबर है, इक्वल टू मैंने के मान लिया। तो यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं log a डिवाइडेड बाई y माइनस जेड इक्वल टू के। ठीक है, देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो log a इक्वल टू कितना हो जाएगा? k इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, log b डिवाइडेड बाई z माइनस एक्स इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, log b इक्वल टू कितना हो जाएगा? k इंटू जेड माइनस एक्स। अच्छा, फिर log c डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, log c इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई, k इंटू एक्स माइनस वाई। ये मैंने किया। ठीक है, यहाँ पर हमें बोला है वैल्यू ऑफ एबीसी पूछा है। अब हमें a इंटू बी इंटू सी पूछा है, देखो ध्यान से, प्लस नहीं है, a इंटू बी इंटू सी पूछा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे लिखें, देखो log a प्लस log b प्लस log c अगर लिखते हैं
तो इक्वल टू, देखो मैंने बोला ना पहले ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो मैंने लिखवाया है log a प्लस log b प्लस log c। तो log a का मतलब कितना होता है k इंटू वाई माइनस जेड, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया। log b मतलब कितना है ये, तो k इंटू जेड माइनस एक्स, फिर प्लस है प्लस लिख दिया। log c का मतलब है k इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो k वाई इंटू कर रहे हैं माइनस के जेड, फिर के जेड माइनस के एक्स प्लस के एक्स माइनस के वाई। अब ये प्लस है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर ये प्लस है log a प्लस log b प्लस log c, तो इसे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इनटू। तो a इंटू b, log ABC हाँ log a b c या फिर a इंटू बी इंटू सी, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर a b c लिख देंगे इक्वल टू, अब देखो ये सारा कट जाएगा, कट जाएगा, देखो के वाई प्लस है के वाई माइनस, कैंसिल, के जेड के एक्स जीरो आ गया। अब बताओ लॉग हमें जीरो कब प्रोड्यूस करता है, लॉग कितने का वैल्यू जीरो हो सकता है बताओ, log 1 लॉग वन, लॉग वन। तो ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर वन आ गया। लॉग हटा दो 1 दोनों साइड से, ए बी सी इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया। तो ये देखो आंसर वन हो जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो आगे ऐसा 3-4 पैटर्न का मिलेगा, थोड़ा सा वेरिएशंस रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग के मान के करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन तो जरूर रहेगा, एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन जब भी ऐसा रहता है ना इक्वल 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 देन वैल्यू इसका निकालो, तो फिर हम लोग के मान के करेंगे। फिर क्या क्या किया एक बार स्टेप वन देख लो, के मान लिया, फिर क्योंकि ये सारा इक्वल है तो दिस वन इक्वल टू के, दिस वन इक्वल टू के एंड दिस वन इक्वल टू के, तीनों अलग अलग मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इससे मुझे जितना भी वैल्यू मिला उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या किया है देखो, यहाँ एबीसी लाना है, तो एबीसी इंटू करने के लिए लॉग को प्लस में लिखना होगा, तभी तो लॉग एबीसी इंटू फॉर्म में आएगा, क्योंकि प्लस से इंटू में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग, अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख देते, फॉर एग्जाम्पल लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, तो ये तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, बिकॉज इंटू से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस में जा सकते हैं, बट उसमें इंटू क्या होना चाहिए, अगर ऐसा इंटू होगा ए इंटू बी इंटू सी, देन वी गेट लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लेकिन हमें उल्टा लिखना चाहिए ना, क्योंकि हमें इंटू में पहुंचना है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने प्लस लिखा है, प्लस से हम लोग इंटू में जा सकते हैं, तो इंटू में गए, और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जीरो कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, थ्रू log 1 प्रोड्यूस हो सकता है, तो एबीसी इक्वल टू 1 हो गया। चलो और एक क्वेश्चन करते देखते हैं कि कितना समझ में आ रहा है हम लोगों को। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, यही वाला करेंगे। देखो एकदम उसी तरह है क्वेश्चन, मुझे तो लगता है बिल्कुल वैल्यू भी बराबर उतना ही दिया हुआ है, बट निकालने का जो डेटा है वो एबीसी के जगह कुछ और है। देखो एबीसी के जगह है ए टू दी पावर वाई प्लस जेड, बी टू दी पावर जेड प्लस एक्स और सी टू दी पावर एक्स प्लस वाई। बाकी क्वेश्चन में और कोई वेरिएशन नहीं है, बस यहाँ पर अलग दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। लॉग एकदम बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, देखते जाओ। लॉग बी, ठीक है, z माइनस एक्स, लॉग सी एक्स माइनस वाई, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा द वैल्यू ऑफ ए टू दी पावर वाई प्लस जेड, बी टू दी पावर जेड प्लस एक्स, सी टू दी पावर एक्स प्लस वाई इज गिवन बाई, मतलब कितना होगा इज गिवन बाई, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ इज गिवन बाई 0 1 -1, कितना होगा इसका वैल्यू कितना होगा। तो सिमिलरली सबको अपना अपना करना स्टार्ट करो, मेरा यहाँ पर बोर्ड देखने का जरूरत नहीं है, के मानो, के मान के देखो क्या आ रहा है। तो पहले फिर से इसे एक बार रिपीट करेंगे, रिपीट करके लिखेंगे कि के आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू के लिखेंगे। अब सारा वैल्यू में के को असाइन करवाएंगे, लॉग ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू के, log b डिवाइडेड बाई z माइनस एक्स इक्वल टू के, तो log, अच्छा पहले लिखते हैं, log c डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू के, ठीक है।
अब यहाँ पर log a इक्वल टू कितना आ गया, k इंटू वाई माइनस जेड। log b इक्वल टू कितना आ गया, k इंटू जेड माइनस एक्स। अच्छा, log c इक्वल टू कितना आ गया, k इंटू एक्स माइनस वाई। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमें तो ABC पूछा नहीं है कि पहले जैसे कर दे, तब तो क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं होता। हमें पूछा है a टू दी पावर y प्लस जेड, z प्लस एक्स और x प्लस वाई, ये तीनों चीज में तीनों जो है पावर में पूछा है। तो इसका हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि ये पावर में आ जाए। तो दिख रहा है कि मुझे पूछा है a टू दी पावर, पूछ रहा है कि y प्लस जेड, तो हम यहाँ पर लिखते हैं a टू दी पावर y प्लस जेड, तो ये लिख दिया। अब हम लोग को पता है ना, हम लोग एक साइड में तो कुछ कर नहीं सकते, अगर दोनों इक्वल है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर क्या फॉर्मेट लिखे बता सकते हो, इधर क्या लिखे? ऑलरेडी ये तो अवेलेबल है ही, k इंटू वाई माइनस जेड इज ऑलरेडी अवेलेबल, बताओ क्या लिखे इसके अलावा, ताकि ये y प्लस जेड पावर में जो है। इतना सोचो कि log अगर पावर में रहता है तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला सोचो कि अगर आगे चला जाता है। आगे चला जाता है तो अगर ये आगे चले जाने का मतलब, आगे चले जाने का मतलब इनटू, मतलब y प्लस जेड इंटू लॉग ए। मैम वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर হবে। हाँ ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस जेड आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताओ। अगर यहाँ पर पावर में y प्लस जेड दे रहे हैं जो कि सामने आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इनटू प्रोड्यूस कर रहा है। या फिर थोड़ा सा अगर समझने में कंफ्यूजन ऐसे लगे तो तुम लोग एक चीज कर सकते हो, इसके अलावा दोनों साइड में एक काम करो, ये बेस्ट रहेगा। मुझे लगता है मुझे इस तरह से तुम लोग को बताना चाहिए कि इधर y प्लस जेड दे दिया मैंने, इधर भी एक y प्लस जेड दे दिया और log a लिख दिया। अब ये अगर पावर, ये इंटू सामने है तो नेक्स्ट लाइन में ये पावर में चला जाएगा, ये भी हम लोग सोच सकते हैं। k इंटू वाई प्लस जेड, बता सकते हो y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड क्या प्रोड्यूस करेगा, एकदम 5-6 में ये फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं, भूल गया तो कोई बात नहीं है क्योंकि सीखते तो मैंने क्लास वाई में स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। हाँ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि 5-6 में सीखा है तो अभी बताना ही पड़ेगा, नहीं बता रहे हो तो गलती है, ऐसा बात नहीं है। याद है तो बहुत अच्छा बात है, बता सकते हो, नहीं तो हम एक बार फॉर्मूला बता देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सुना होगा तुम लोगों ने। इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा याद आ रहा होगा जिन लोगों को एकदम याद नहीं है। तो ये सारा चीज नोट डाउन करो, जिन लोग को याद नहीं है वो लोग नोट डाउन करो तो काफी हेल्प होगा तुम लोग का। तो घूम फिर के वही a टू दी पावर y प्लस जेड हमें मिल गया। इसी तरह से हम लोग b टू दी पावर z प्लस एक्स चाहिए, तो यहाँ पर z प्लस एक्स इंटू लॉग b, तो इधर भी इंटू लिखेंगे, z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। दोनों साइड कुछ भी देना है, बराबर देना है ना, इक्वल है। अगर यहाँ 2 है इक्वल टू 2 तो यहाँ प्लस लगाएंगे, अगर इक्वल है तो यहाँ भी प्लस लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरह से अगर इधर इंटू कर रहे हैं तो उधर भी इंटू करना पड़ेगा। अब कितना इंटू करेंगे वो तो डिपेंड कर रहा है ना, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम अपने मन से नहीं कर रहे। यहाँ z प्लस एक्स बताया ना, तो उसी पैटर्न में मैंने किया है। अब लॉग क्या हो जाएगा, b टू दी पावर z प्लस एक्स इक्वल टू k। अच्छा, a प्लस बी ए माइनस बी फिर से आ रहा है, बताओ ये कितना लिखे, बताओ। z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स कितना लिखना चाहिए, अभी फॉर्मूला बताया भी था, वहां से देख के बताओ। जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो c के पावर में कितना है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई यहाँ लिखते हैं ताकि वो बाद में c के पावर में चले जाए, और k इंटू एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई। तो log c टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू k, बताओ ये कितना लिखे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब हमें चाहिए इनटू, तो इनटू अगर चाहिए तो बताओ पहले हम लोगों ने क्या किया था, इनटू चाहिए तो कैसे लिखने से हम लोग इनटू में पहुंच सकते हैं, प्लस में लिखोगे तो इनटू में पहुंच जाओगे। तो तुम लोग ये तो मैंने जहां पर थोड़ा टफ था वो मैंने बताया, अब तुम लोग अपने आप कोशिश करो, हम लिख रहे हैं बट मेरा ना देख के कोशिश करो हो रहा है कि नहीं। देखो ये प्लस में लिख रहे हैं ताकि हमें इनटू मिल जाए, तो लॉग a टू दी पावर y प्लस, सॉरी a टू दी पावर y प्लस जेड, b टू दी पावर z प्लस एक्स, और नेक्स्ट क्या लिखे, c टू दी पावर x प्लस वाई। अब सारा प्लस आंसर है, 1। आंसर 1, अच्छा हाँ आंसर 1 होगा।
हाँ आंसर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, k इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर लिखना चाहिए मुझे, प्लस है मिडिल में, प्लस लिख दिया, k जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, देखो ये प्लस है तो ये इनटू फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, तो इनटू फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log a टू दी पावर y प्लस जेड b टू दी पावर z प्लस एक्स इंटू b टू दी पावर z प्लस एक्स इंटू c टू दी पावर x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू ये है k, और k कॉमन अगर ले लेते हैं, देखो इजीली हो जाएगा, तीनों में k इंटू किया हुआ है, k कॉमन लेने का मतलब पता होता है, या फिर k इंटू करके भी लिख सकते हो, अगर कॉमन नहीं समझ में आता है तो k वाई स्क्वायर माइनस k जेड स्क्वायर वैसे भी हो जाएगा, k वाई स्क्वायर माइनस k जेड स्क्वायर प्लस k जेड एक्स है तो जेड स्क्वायर माइनस k एक्स स्क्वायर प्लस k एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये log a टू दी पावर y प्लस जेड इंटू बी टू दी पावर z प्लस एक्स इंटू सी टू दी पावर x प्लस वाई। अच्छा के वाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर के जेड के एक्स, तो ये 1 आ गया। अब बताओ फिर से log कब हमें 1 प्रोड्यूस करेगा, log का कौन कौन से वैल्यू में 1 आता है, log 10 या फिर दोनों का ऊपर नीचे सेम हो 20। हाँ जीरो होगा तो 1 का लॉग, हाँ 0 में, 10 में नहीं होगा ना, log 10 में, ओ अच्छा 0, सॉरी उल्टा answer जीरो तो zero होगा। वन हाँ वन जगह जीरो। हाँ हाँ सॉरी मैंने गलती से यहाँ 1 लिख दिया, ये तो सारा कट गया ना, कट के 0 आ गया। ठीक है, तो log कब हमें 0 प्रोड्यूस करेगा, एक ही बार 0 log प्रोड्यूस, 1 log 1 में 0 प्रोड्यूस करेगा, तो a टू दी पावर y प्लस जेड इंटू बी टू दी पावर z प्लस एक्स इंटू सी टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया। थोड़ा लेंदी है, ठीक है, 1 हो गया, तो यहाँ पर बी, ऑप्शन बी। अच्छा नेक्स्ट है ये ऐसा भी हमें 3-4 सेम पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, देखो ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि log a इक्वल टू 1/2 log b। देखो इफ log a इक्वल टू 1/2 log b इक्वल टू 1/5 log c, the value of a टू दी पावर क्या क्या दिया हुआ है, a टू दी पावर 4 b क्यूब और c टू दी पावर -2, c टू दी पावर -2 इज, ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे देखो दो ये सिमिलर क्वेश्चन हमें मिला, मतलब सिमिलर क्या है, पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, अब ये एक पैटर्न देखो, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हमें सारा चीज बता दिया है, इक्वल 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 बता दिया है, तो इसे हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मुझे एक शॉर्टेस्ट वे जो लग रहा है, देखो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, अगर log a इक्वल टू है हाफ ऑफ log b, यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे देखो, log a इक्वल टू हम लोग ये बोल सकते हैं b के पावर में इसे ट्रांसफर कर दिया, तो यहां से बोल सकते हैं a इक्वल टू बी टू दी पावर हाफ, ये log log हट गया, यहाँ से बोल सकते हैं a इक्वल टू बी टू दी पावर हाफ, ये एक रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एक रिलेशन बना सकते हैं, या तो b c में बना लो या तो a c में बना लो, एक ही बात है, ठीक है, कोई सा भी कर सकते हैं, तो a c में ही बना लेते हैं। देखो तो 1/5 log c, क्योंकि सारा तो बराबर है, ठीक है, तो log a इक्वल टू log c
टू दी पावर 1/5, ये लॉग का फॉर्मूला है, अगर सामने है तो वो एक्चुअली पावर में था, ठीक है। तो a इक्वल टू सी टू दी पावर 1/5, तो मुझे दो रिलेशन मैंने एस्टेब्लिश करवाया, एक तो a के साथ b का रिलेशन एस्टेब्लिश करवा दिया और a के साथ c का रिलेशन एस्टेब्लिश करवा दिया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, a टू दी पावर 4 b क्यूब और c टू दी पावर -2। अगर तुम लोग को याद है तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि a टू दी पावर -m होने से हो जाता है 1/a टू दी पावर m, अगर पावर में माइनस होता है तो वो 1/, हो जाता है। देखना जरूर, अगर कॉपी में नोट डाउन किए हो तो जरूर मिलेगा, ऐसा ही मैंने लिखवाया था। तो c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, c टू दी पावर -2 का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, c टू दी पावर -2 इस फॉर्मूला के साथ मिलाओ, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय c टू दी पावर 2, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर 4 b क्यूब या फिर c स्क्वायर, या फिर ऐसे भी रहने दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। a मतलब है b टू दी पावर हाफ। हम लोग एक काम करते हैं, सारे के सारे डेटा को हम लोग a में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो a टू दी पावर 4 जैसा है वैसा रहने दो। b इक्वल टू कितना a होगा, ये पहले हमें कैलकुलेट करना है। a स्क्वायर b हाँ इक्वल टू हाँ हाँ, b इक्वल टू a स्क्वायर होगा, क्योंकि b टू दी पावर हाफ मतलब अगर a है, देखो b टू दी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं रिवर्स करके ऐसे, तो b इक्वल टू a टू दी पावर स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी मैंने बताया था पावर, ये क्या आ गया बीच में, अच्छा पावर जब यहाँ पर 1/2 है तो पावर चेंज होगा तो वो 1/2 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 मतलब स्क्वायर, तो b क्यूब के जगह b मतलब a स्क्वायर, तो b के जगह मैंने लिख दिया a स्क्वायर। अब पावर में जितना है उतना लिखेंगे, b का मतलब है a स्क्वायर, तो b के जगह मैंने a स्क्वायर लिखा और पावर में 3 है तो 3 लिखा। उसी तरह से अब इसे भी ट्रांसफर करेंगे, तो इसे बताओ, यहाँ पर c टू दी पावर 1/5 मतलब a हो गया, तो c मतलब कितना हो जाएगा, a टू दी पावर 5, ठीक है। सिमिलरली उसी आंसर तरह, 1 আসছে। हाँ आंसर 1 आएगा। तो c स्क्वायर है, तो c का मतलब है a टू दी पावर 5, मैंने c की जगह लिखा a टू दी पावर 5 और इसके पावर में मैंने जो था वो लिख दिया 2। एक तो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट, देन जो पावर में है वो c 2 बार है तो a टू दी पावर 5 इंटू a टू दी पावर 5। अब सारा a में कन्वर्ट हो जाने से हम लोग इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a के पावर में 4 और ये अंदर और बाहर दो पावर रहता है तो वो इंटू होता है, प्लस नहीं होता है, इंटू होता है, तो ये 6 और ये नीचे कितना आ गया a टू दी पावर 10, तो नीचे 10 ठो 10 है और ऊपर कितना है, ऊपर भी 10 है, क्योंकि पावर a टू दी पावर 4 मतलब 4 और यहाँ पर a टू दी पावर 6 मतलब 6, 4 6 10 हो गया, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4a है, यहाँ पर 6a है और नीचे 10a है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग था, देखो, ठीक है। सारा फॉर्मूला थोड़ा मिक्सड अप था, थोड़ा ये इंडिसेस जैसा फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला, तो ये चीज भी मैंने लास्ट दिन बताया था, ठीक है। तो अभी तक हम लोग लास्ट दिन वाला चीज ही थोड़ा और भी अलग तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन मिल रहा है, तुम लोग ट्राई करके देखो मेरे साथ, ये 78, इफ हाफ ऑफ लॉग a, क्वेश्चन नोट डाउन करो। हाफ ऑफ लॉग a इक्वल टू, कौन सा वाला होगा, 78 वाला, 1/3 log b इक्वल टू 1/5 log c the value of a to the power 4 माइनस bc। देखो, वैल्यू ऑफ a टू दी पावर 4 माइनस bc। तो सिमिलरली हम लोग किसी भी एक में ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे, या तो सारा वैल्यू हम लोग a में ट्रांसफर करते जैसे यहाँ पर किया था, या तो सारा वैल्यू b में कर दो, या तो सारा वैल्यू c में कर दो, कोई भी एक ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं, अपने मन से ले सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सबको a में ट्रांसफर करना मैंडेटरी है, ऐसा बात नहीं है, कुछ भी एक तरह हमें ट्रांसफर करना है। तो ये ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। अब ये लॉग कितना हो जाएगा, a टू दी पावर हाफ, क्योंकि जो सामने है वो पावर में जाएगा, जो सामने इनटू फॉर्मेट में है वो पावर में जाएगा, b टू दी पावर 1/3। अब दोनों साइड से अगर a लॉग हटा दे तो a टू दी पावर हाफ इक्वल टू b टू दी पावर
3 हो जाएगा, ठीक है। a टू दी पावर हाफ इक्वल टू b टू दी पावर 3, तो यहाँ पर हम लोग चेंज करके लिखते हैं b टू दी पावर हाफ इक्वल टू 1/2, मतलब इसको इधर लिखा है बस। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टू दी पावर हाफ तो है ही, ठीक है। अब ये जो 1/3 है, अभी मैंने बताया था ये इंटू होके क्या मतलब इधर आएगा तो रिवर्स होके क्या हो जाएगा, 1/3 का रिवर्स क्या होता है, क्यूब। क्यूब 3/1, सॉरी 3/1, तो ये कितना हो जाएगा a टू दी पावर 3/2, क्योंकि अभी मैंने बताया था अंदर और बाहर दो पावर रहेगा तो वो इंटू हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 और ये 3, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 1, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके साथ इसका रिलेशन बना लेते हैं, 1/2 log a इक्वल टू 1/5 log c। log c टू दी पावर 1/5, ठीक है। अच्छा, अब बताओ तुम लोग क्या करें, 1/2 इक्वल टू c टू दी पावर 1/5। अब c टू दी पावर 1/5 इक्वल टू a टू दी पावर 1/2, तो यहाँ से बता सकते हो c जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5/1, ठीक है। अब इंटू करो, 1 इंटू 5 5 और 2 इंटू 1 2, तो ये 5/2 हो गया, ठीक है, 5/2 हो गया। अब यहाँ पर हमें देखो सॉल्व क्या करने बोला है, a टू दी पावर 4 माइनस बी सी। तो a टू दी पावर 4 को a टू दी पावर नहीं रखते क्योंकि हम लोगों ने तो फिर से वही a असाइन करवाया, तो b मतलब a टू दी पावर 3/2, तो लिख देते हैं b की जगह a टू दी पावर 3/2 इंटू, क्योंकि b c मतलब b इंटू c, c मतलब a टू दी पावर 5/2, a टू दी पावर 5/2। तो बता सकते हो कितना होगा, इससे क्या करना चाहिए, अगर ये तो तुम लोग को ऐसे ही पता है ना, ऐसे जब हम लोग अलजेब्रा सीखते हैं तब तो ऐसे ही सीखते हैं ना, a के पावर में 2 इंटू a के पावर में 3, बताओ तो कितना होता है, कैसे करते हैं, पावर दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तभी प्लस हो तो, जाता हाँ तभी तो होता है 5 होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, बस इतना ही है, ये फ्रैक्शन में है तो 3/2 प्लस 5/2, 0 आंसर। 0 आंसर। अच्छा, 0 1 आंसर हो रहा है, नहीं 0 हो रहा है क्या, एक मिनट देख लेते हैं कितना, 0 आ रहा है। ये कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग, 79 वाला कर रहे हैं ना, 79 का आंसर तो 1 है, तुम लोग कुछ तो गलत कर 78 कर रहे हैं मैम, 78 कर रहे हैं। 78 कर रहे हैं, अच्छा हाँ 78 कर रहे हैं, 78 का आंसर है 0, हाँ 78 का 0 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर माइनस a, अब इसे एलसीएम करो, 2 हो गया, 3 प्लस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 8, 8/2, ठीक है। तो a टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4, तो कितना हो गया 0, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसा एक क्वेश्चन है, अब देखो तुम लोग ट्राई करके एक बार देखो, 79, ठीक है। इफ 1/4 log a base 2, तो इफ 1/4 log a base 2 इक्वल टू 1/6 log b base 2, 1/6 log b base 2 minus 1/24 log c base 2 minus 1/24 log c base 2, then the value of a cube b square c, then the value of a cube b square c, a cube b square c is कितना होगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी तुम लोग अपने हिसाब से दोनों को बराबर करो, कोई भी दो दो वैल्यू को बराबर करो तभी हो जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब b स्क्वायर और c दिया हुआ है, तो log a base 2 1/4 इक्वल टू 1/6 log b base 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log a base 2, ऐसे कर सकते हैं, देखो इसे थोड़ा सा अलग पैटर्न में भी कर सकते हैं,
ये जो है इसे यहाँ पर डिवाइड दे देते हैं log b बेस 2, तो 1/6 जैसे था वैसे ही ये 1/4 इधर आ जाएगा तो 4/1 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं देखो, और log a बेस 2 मतलब log a बाई log 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई log b बाई log 2 इक्वल टू 2/3, इसे कैंसिल करो 2/3 हो जाएगा, और ये log 2 कैंसिल, तो log a बाई log b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, log a बाई log b 2/3 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इन दोनों में रिलेशन करें तो ये 1/4 log a बेस 2 इक्वल टू माइनस 1/24 log c बेस 2। तो log a बेस 2 डिवाइडेड बाई log c बेस 2 इक्वल टू माइनस 1/24 इंटू 4/1 माइनस 1/6। तो यहाँ पर भी देखो सिमिलरली log 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log a बाई log c, ये बचेगा। सिमिलर ऐसे ही करके देख लो, log a बाई log 2 log c बाई log 2 log 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या log a बाई log c, ठीक है। तो ये बचा, और हमें यहाँ पर दो रिलेशन मिल रहा है, एक तो मिल रहा है log a बाई log b, तो log a बाई log b, इसको लिखना पड़ेगा 3 log a इक्वल टू 2 log b, ठीक है। तो log a क्यूब इक्वल टू log b टू दी पावर 2, यहां से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं b क्यूब इक्वल टू सॉरी a क्यूब इक्वल टू b स्क्वायर, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ तो log 6 यहाँ पर इंटू हो जाएगा log a इक्वल टू माइनस log c, तो log a टू दी पावर 6 इक्वल टू माइनस log c, तो दोनों साइड से log कैंसिल कर दो, a टू दी पावर 6 इक्वल टू माइनस c हो गया, तो a क्यूब इक्वल टू b स्क्वायर और a टू दी पावर 6 इक्वल टू माइनस c, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला है a टू दी पावर क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, तो देखो कैसे लिखते हैं a टू दी पावर क्यूब बी स्क्वायर सी, तो a क्यूब का मतलब तो वैसे b स्क्वायर है, हम लोग चाहे तो इसे पूरा b में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अच्छा, तो यहाँ पर a में ही कर लिया तो a में ही कर लेते हैं, तो a क्यूब इंटू बी स्क्वायर, तो b मतलब कितना a हो रहा है, तो b इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर क्यूब होल टू दी पावर 1/2, जब हम लोग इसे चेंज करेंगे ना a क्यूब इक्वल टू, ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया मैंने यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो a b स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब, इसे एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, तो b इक्वल टू a क्यूब होल टू दी पावर 1/2, तो a टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। a टू दी पावर 3/2, b का मतलब है a टू दी पावर 3/2, और b में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और c का मतलब कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हो रहा है माइनस c इक्वल टू a टू दी पावर 6, तो c इक्वल टू माइनस a टू दी पावर 6, ये माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, तो c इक्वल टू माइनस a टू दी पावर 6, तो ये a क्यूब हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कैंसिल इंटू a क्यूब और इंटू a टू दी पावर 6 माइनस है, ठीक है। तो a टू दी पावर 6 और a टू दी पावर 6 यहाँ पर कितना आ जा रहा है, a टू दी पावर 6 इंटू a टू दी पावर 6 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, 4 6 24 हो रहा है, अच्छा यहाँ पर ना एक काम करते, रुको इसको हटा देते हैं, रुको, हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि आंसर के साथ टैली नहीं हो रहा है, और ये थोड़ा लेंदी भी हो गया मुझे लग रहा है, एक शॉर्टकट आ गया है दिमाग में, रुको ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, एक मिनट इसे रहने दो, ये देखो ऐसे करो तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। 1/4 ये सामने आ जाएगा 2 log b टू दी पावर 1/6 आ गया 2, अब ये कैसे कर रहे हैं देखो, log a टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा करते हैं, ठीक है। log b टू दी पावर 1/6 और log
2, ये ज्यादा इजी होगा, ठीक है, मतलब टाइम कंजम्पशन कम होगा। अब दोनों साइड से देखो log 2 हट जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे ही log 2 है, दोनों साइड से log 2 तो हटेगा ही, इधर log भी हट जाएगा। तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं a⁴ इक्वल टू b⁴ 1/6। इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। हाँ कि ना, बताओ एक बार, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, एमसीक्यू है ना, इतना सॉल्व करके फायदा क्या है हमारा। ठीक है, इसमें गलत भी हुआ, पता नहीं क्या, हाँ गलती हो गया, वो माइनस वाला थोड़ा चक्कर हो गया यहाँ पर, पता नहीं कुछ गलत हुआ होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो 1/4 है ये इंटू फॉर्मेट में है, इसे ऊपर यहाँ पर पावर में लेके आ गए, और ये जो है 1/6 इसे भी मैंने पावर में ट्रांसफर कर दिया। तो ये डिवाइड कर दिया, log a⁴ 1/4 log 2 log b⁴ 1/6 तो log 2 कैंसिल दोनों साइड से, और log कैंसिल, तो a⁴ इक्वल टू b⁴ ये एक आ गया। तो b⁴ इक्वल टू a⁴ तो b इक्वल टू a⁴ कितना हो जाएगा, ये 1/6 है तो 6/1 हो गया, ठीक है। तो a⁴ कितना हो जाएगा, 6/4, a⁴ 6/4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे भी इसी तरह से करेंगे, चलो इसे भी रब कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज फॉलो करेंगे। इसके साथ इसका अगर कर लेते हैं तो 1/4 log a⁴ इक्वल टू -1/24 log c⁴, तो log a⁴ 1/4 इक्वल टू log c⁴ -1/24 अब सिमिलरली इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड से log 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से जैसे इधर किया हुआ है उसी तरह से अगर हम लोग करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 नीचे आ जाएगा, तो कैंसिल log कैंसिल, तो a⁴ 1/4 इक्वल टू c⁴ -1/24, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, c⁴ -1/24 इक्वल टू a⁴ तो c इक्वल टू a⁴ 1/4 होल टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 24/1 माइनस में, ठीक है। तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा a⁴ -6 ऐसा आ रहा है, ठीक है, a⁴ -6 आ रहा है। चलो अब पुट करके देखते हैं, तो ये काफी जल्दी हो गया, ठीक है, वो बहुत लेंदी पैटर्न हो गया था। a³ b² c, तो a³ b² और c, a³ तो रहेगा ही, ठीक है, b का मतलब है a⁴ 6/4 और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, और c का मतलब है a⁴ -6, a⁴ -6, तो यहाँ पर a³ इंटू ये हो जाएगा, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो a⁴ 6/2 ये आ गया। तो एक्चुअली ये 12 और नीचे 4, ये 3 हो जाएगा, ओवरऑल इसे कैलकुलेट करके देखो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 6 2 12, 12/4 मतलब 3 हो गया। और अभी मैंने बताया था a⁴ -m मतलब कितना होता है 1/a⁴m, तो इसका भी हो जाएगा 1/a⁴6, तो a⁴6 3 और 3 यहाँ पर 6 हुए, नीचे भी 6a, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तुम लोग मुझे बताओ कैसे होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन लिखते हैं 80, देखो द वैल्यू ऑफ 1/log AB बेस A 1/log AB बेस A, ठीक है, ये 1 है, थोड़ा सा सही कर लेते, ये 1 हो गया। अच्छा, प्लस 1/log AB बेस B, ठीक है, इज, तो बताओ इसे कैसे सॉल्व करें।
1 बाई जो है 1 बाई वाला फॉर्मूला अगर चेंज करेंगे तो बेस वैल्यू में चला जाएगा, वैल्यू बेस में चला जाएगा, तो इसका कितना लिख सकते हैं बताओ? 1 बाई अगर चेंज कर देते हैं तो इसे कितना लिख सकते हैं बताओ? लॉग कितना लिखे? बेस वैल्यू में चला जाएगा, वैल्यू बेस में चला जाएगा, बता रहे बेस हैं ना? ए बी लॉग ए बेस ए बी। हाँ, लॉग ए बेस ए बी, इसमें भी वैसे ही करो, लॉग बी बेस ए बी, ठीक है। हाँ, तो अब क्या लिखे? अब ये प्लस है तो लॉग ए बी बेस ए बी। हाँ, लॉग ए इंटू बी बेस ए बी, तो लॉग ए बी ए बी, तो बताओ कितना हो जाएगा? 1। ऐसा तो कितना सारा किया हम लोगों ने, 1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर इफ 1 बाई लॉग टी बेस ए, इफ 1 बाई लॉग टी बेस ए प्लस 1 बाई लॉग टी बेस बी प्लस 1 बाई लॉग टी बेस सी इक्वल टू 1 बाई लॉग टी बेस जेड, 1 बाई लॉग टी बेस जेड, ये दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ जेड, तो मतलब बेसिकली पूछ रहा है कि z इक्वल टू कितना, ठीक है। मैंने और लैंग्वेज में नहीं लिखा, यहाँ पर पूछ रहा है z इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो वैल्यू सबका सेम आ रहा है टी, जबकि बेस अलग अलग आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बेस को सेम रखने से हमारा कुछ ना कुछ पैटर्न आ ही जाएगा। अदरवाइज तुम लोग इसे लॉग टी बाई लॉग ए करोगे तो भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे भी कर देते हो, देखो लॉग टी बाई लॉग ए, तो भी कितना आएगा? वही आएगा। इस ये एक्सचेंज होके ऊपर चला जाएगा, लॉग ए बाई कितना आ जाएगा? लॉग टी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी कर सकते हो, तो सबके नीचे टी आ जाएगा, ये भी कर सकते हो, ये फॉलो कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1 बाई वाला, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने किया था, तो 1 बाई लॉग टी बेस है, इसे अगर हम लोग चेंज करेंगे तो वैल्यू बेस में जाएगा, बेस वैल्यू में जाएगा, तो लॉग ए बेस टी प्लस लॉग बी बेस टी प्लस लॉग सी बेस टी प्लस लॉग, ये भी चेंज हो जाएगा, z और बेस t, ठीक है। अब क्योंकि सारा चीज इनटू है और बेस बराबर है, तो हम लोग इसे, सारा चीज प्लस है और बेस बराबर है, तो हम लोग इसे क्या फॉर्मेट में डाल सकते हैं? इनटू a इंटू बी इंटू सी, और इससे ये इजीली बन सकता है। तो ये क्या बन गया? log t बेस z, जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखो दिया हुआ है log abc हो जाएगा। इसको अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो log abc बेस t इक्वल टू log z बेस t। अब हमें पूछा है z का वैल्यू कितना होगा, तो बताओ z का वैल्यू कितना होगा? ऐसे तो दिख ही रहा है z का वैल्यू abc होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे करके देख लो एक बार, log abc बाई log t इक्वल टू log z डिवाइडेड बाई log t, दोनों साइड से log t कैंसिल, तो log abc इक्वल टू log z, तो abc इक्वल टू कितना हो जाएगा? z, देयरफॉर z इक्वल टू abc, z का वैल्यू कितना आ जाएगा? abc, z का वैल्यू abc आ गया। ये ऑप्शन ए था, मुझे जितना लग रहा है ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए था। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ये भी सिमिलर दो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन और ये सिमिलर है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग 1 बाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफ L इक्वल टू 1 प्लस log BC बेस A, M इक्वल टू 1 प्लस log CA बेस B, और N इक्वल टू 1 प्लस log AB बेस C, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। देन वैल्यू वैल्यू ढूंढने बोल रहा है। 1 बाई एल, 1 बाई एम, 1 बाई एन, 1 बाई एल, 1 बाई एम, 1 बाई एन माइनस 1 इज कितना होगा? तो क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा है वैसा है नहीं, ठीक है।
तो 1 अगर हम लोग यूज करें तो ऐसे कर सकते हैं, 1 की जगह या तो तुम लोग ऐसे कर लो कि इसे एलसीएम कर लो, तो एलसीएम करने से एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा, देखो इसमें एक्चुअली क्या है ना, हम लोग एल का वैल्यू उस तरह से यूज ना करके ऐसे करेंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। 1 की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट करवा देते हैं बेस ए वैल्यू ए से, तो थोड़ा फास्ट होगा, देखो कैसे फास्ट होता है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में भी कि अगर log BC बेस ए है, 1 हमें 2 ही बार प्रोड्यूस करता है, या तो बेस और वैल्यू बराबर हो या तो फिर log कितना होना चाहिए, log 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग किससे सब्सटीट्यूट करें, बेस और वैल्यू वाले से सब्सटीट्यूट करना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा log A बेस ए इक्वल टू log BC बेस ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इन प्लस है तो इंटू A इंटू BC, प्लस है तो A इंटू BC, तो log ABC बेस ए, ठीक है। L का मतलब, अब M का वैल्यू निकालते हैं, M मतलब है 1 प्लस log कितना है CA बेस B, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की जगह कितना सब्सटीट्यूट करवाए बोलो, ताकि इनटू फॉर्मेट में आ जाए, इधर का देख के मुझे बताओ। यहाँ पर मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया था, बेस ए था तभी तो इनटू होगा, तो यहाँ पर बेस बी है तो यहाँ पर तो बेस बी देंगे, अब 1 लाने के लिए यहाँ पर बी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर ये इंटू हो जाएगा तो फिर वही बी इंटू सी ए, ठीक है, और बेस बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा log ए बी सी बेस बी, ठीक है। अच्छा, अब L के लिए देखो, L का क्या हो जाएगा, L नहीं सॉरी N, 1 प्लस log ए बी बेस सी, बताओ यहाँ पर कितना सब्सटीट्यूट करें, अभी तो सिखा है log कैसे, C, log C बेस सी, तो log C इंटू ए बी बेस सी, log ए बी सी बेस सी, ठीक है। सबका वैल्यू देखो एकदम इक्वल आ गया, एबीसी बेस ए, एबीसी बेस बी, एबीसी बेस सी, इक्वल मतलब क्या, एबीसी जो है वो इक्वल आया वैल्यू, ठीक है, बेस अलग अलग आया हुआ है। अब हमें पूछा है कि 1 बाई ऐसा कुछ था, 1 बाई एल प्लस 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन माइनस 1, ये दिया हुआ था, देखो ये दिया हुआ है। तो 1 बाई एल मतलब एल का वैल्यू ये है, log ए बी सी बेस ए, 1 बाई एम का मतलब log ए बी सी बेस बी, और 1 बाई एन का मतलब log ए बी सी बेस सी माइनस 1, जैसा है वैसा लिख दिया मैंने। अभी हम लोगों ने सीखा था बेस 1 बाई जो है इसमें बेस क्या हो जाएगा, बेस 1 बाई चेंज कर देने से बेस वैल्यू में चला जाएगा, वैल्यू बेस में चला जाएगा, तो ए log ए बेस ए बी सी, log बी बेस ए बी सी प्लस log ए बी सी, और यहाँ पर कितना आ गया c माइनस 1 है, ठीक है। तो माइनस 1 है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्लस है ये तीनों, तो ये इंटू लिख सकते हैं, log ए बी सी बेस में रहा a इंटू बी इंटू सी माइनस 1, तो log ए बी सी बेस ए बी सी माइनस 1, अब इसका क्या लिख सकते हैं, log ए बी सी बेस ए बी सी क्या होगा बताओ, बताओ कितना होता है वैल्यू, 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। तो अभी फॉर प्रैक्टिस पर्पस इतना ही करते हैं, इसमें से ये जितना भी आज हम लोगों ने किया है ना, तुम लोग को ये फिर से अपने आप हर एक क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए मैंने ना लिख लिख के किया है, तो तुम लोग भी कॉपी में सारा क्वेश्चन फिर से लिखोगे और इसको फिर से प्रैक्टिस के लिए करते जाओगे। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जिस तरह से किया, ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही करते जाओगे, तो ऐसे पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आएगा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। खुद से समझ के करते जाओ, और कुछ भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, हो सकता है सबसे ना हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कितना तक है देखते हैं, लॉग रिलेटेड एक्चुअली 97 तक है, तो हम लोगों ने ये जो मिसलेनियस है उसमें स्टार्ट किया है, कहाँ से एक बार वो भी देख लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया बेसिकली 61, तो हाँ 61,
हाँ, तो 61 से 97 तक है, तो कितना सारा क्वेश्चन है पता है? 36, यानी और एक प्लस कर लो, 37 अराउंड क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो कर ही लिया है, ठीक है। तो जो कर लिया है उसे छोड़ के बाकी तुम लोग को करना है, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। लेकिन अगर नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, ज्यादा टेंशन मत लो, अगर जिन लोगों से हो पाएगा ठीक है, क्योंकि थोड़ा टफ है, तो क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन बैंक है तो ये थोड़ा टफ है, तो हो सकता है सारा क्वेश्चन ना हो, थोड़ा ट्राई करना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग करेंगे। और उसके साथ जिन लोगों का थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम है, मतलब मैथ पहले जिन लोगों का किया हुआ नहीं है, उन लोग के लिए बोल रहे हैं, अगर नहीं होता है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जो लास्ट दिन हम लोगों ने सीखा था, जहां पर पीडीएफ जो था वो मैंने 10 तक सॉल्व करवाया था तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद जिन लोग का हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग को और करना नहीं पड़ेगा। जिन लोग का नहीं हुआ है उन लोग को हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। वो लोग ये 11 से लेके 25 तक जरूर ट्राई करना, ये शायद हो जाए, ठीक है। सारा तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। 11 से लेके 25 तक, ठीक है, ये तुम लोग जरूर ट्राई करना। जिन लोगों का नहीं होगा एडिशनल वाले, और बाकी एडिशनल वाला ये दोनों ही हम तुम लोग को भेज देते हैं, ठीक है। तुम लोग सारा चीज ट्राई करो, जो होगा ठीक है, जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ম্যাম বলছি ওই পিডিএফটা হোয়াটসঅ্যাপে